हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम है शक्ति और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारी 9वीं क्लास है जिसमें हम आपको करा रहे हैं अर्थमेटिक। ठीक है, वो भी पूरा स्टार्टिंग से, और टॉपिक वाइज करा रहे हैं और टाइप वाइज करा रहे हैं। ठीक है, हमारा इसमें जो क्लास चली हुई है वो चली हुई है प्रतिशत की, जिसमें आगे बढ़ते हुए आज हमारी 9वीं क्लास है जिसमें हम लेने वाले हैं आपका मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो मिश्रण से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, लिक्विड या जैसे भी तरह का मिश्रण होता है उससे रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं हम वो आज दे रहे हैं। ठीक है, तो बिना ज्यादा बात करते हुए आइए बढ़ते हैं क्लास में। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जैसे कि वीडियो हमारी आती है तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए मिश्रण के क्वेश्चन में होता क्या है। ठीक है, देखिए मिश्रण के क्वेश्चन में आपका होता है, मान लीजिए आपको कोई एक पात्र दे दिया। ठीक है, इस पात्र में आपका कुछ लिक्विड भरा है। ठीक है, उसमें क्या है, वाटर भी है और एक अन्य अदर मिल्क भी है। ठीक है, देखिए इसके आपको दो तरीके से वो आपको देगा। क्या देगा, आपको दो तरीके से वैल्यू देगा। एक तो आपका देगा रेशियो में, मानो x अनुपात y करके दे देगा। ठीक है, दूसरा आपका देगा प्रतिशत में। ठीक है, दो वैल्यू आपकी देगा। कैसे, या तो प्रतिशत में देगा या आपका रेशो में देगा। देखिए, मान लीजिए अगर उसने आपको करना क्या है, देखिए आप मान लीजिए आपको अपने अगर आपको उसने दे दिया प्रतिशत में। देखिए, जब आपका प्रति अनुपात में देगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको अगर प्रतिशत में दे दिया, मान लो अगर उसने बोला कि किसी मिश्रण में 10% आपका क्या है, वोटर है। जब 10% आपका वोटर है तो वोटर होगा कितना, आप 10% की तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो इस 1/10 का मतलब क्या है कि अगर हमारा 10 लीटर का मिश्रण है तो उसमें 1 लीटर जो है वो वाटर है, या जिसकी भी परसेंटेज दी गई है 1 लीटर में वो होगा। ठीक है, अब 1 लीटर जब इसमें मिस वाटर हो गया तो बाकी का जो शेष लिक्विड होगा वो कितना होगा, 10 में से एक जाएगा 9। तो यही से इसका रेशियो भी बन जाएगा कि वाटर का और अदर लिक्विड का जो रेशियो होगा वो 1:9 होगा। ठीक है, यही से उसका रेशियो भी बन जाएगा। तो इसी बेस पे हम क्या है क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। देखिए, कोई मिश्र धातु है आपका, मान लीजिए ये मेटल है। ठीक है, ये कोई आपका एक मेटल दे दिया, इसमें दिया है आपका 12% कॉपर। ठीक है, कॉपर आपका दिया है। ठीक है, अब उसने बोला है कि 12% कॉपर है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। ठीक है, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनानी आती वो पहली क्लास देख सकता है, उसमें हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई है। अब अगर किसी को बनाना है, कोई नया है क्लास में, तो कैसे बनेगा, 12/100 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 25 चौके 100, तो 3/25 यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, अब देखिए 25 में से 3, यानी कि इसका क्या है, रेशियो आ गया हमारा कि अगर 3 कॉपर है किसी मिश्रण में, अगर कोई 25 किलो का मिश्रण है, 25 किलो का अगर कोई मिश्रण है तो उसमें 3 किलो क्या होगा, उसमें 3 किलो कॉपर होगा। लेकिन और बाकी चीज अदर होगी, ठीक, क्या होगी, अन्य चीजें होंगी, कोई भी अदर चीजें। अब उसने बोला है कि 69 किलो तांबा पाने के लिए, अब हमें चाहिए 69 किलो तांबा। हमारे पास कितना किलो तांबा है, 3 किलो, लेकिन हमें चाहिए कितना, 69 किलो। तो इसमें कितने से गुना करनी पड़ेगी भाई, इसमें 23 से गुना करनी पड़ेगी। जब हम इसमें 23 से गुना करेंगे तो ये 23 की गुना इस 25 में भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि 25 में से 3 निकला है, और अगर हमें 69 निकालना है तो 23 की गुना करनी पड़ेगी, तो इस 25 को भी 23 से गुना करना पड़ेगा। तो 23 ये तो हो गया 69 kg। ठीक है, अब 69 kg इसमें आएगा कितना, तो 23 गुने हमें करना पड़ेगा 25। ठीक है, अब 23 की 25 में गुणा करनी है तो आप कर सकते हैं, 25×3 = 75, 25×2 = 50, तो कितना आ गया, ये आएगा 575। ठीक है, तो 575 kg हमें क्या चाहिएगा, 575 kg धातु चाहिए होगी, जब तब जाके हम क्या है उसका, उसमें से 69 kg अपना कॉपर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें से अपना हम 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप इजी क्वेश्चन था, ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर समझ में आपकी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। देखिए 50 लीटर ग्लिसरीन, देखिए मान लो ये कोई एक पात्र है, इसमें क्या है, ये 50 लीटर का है। कितने का है ये? 50 लीटर। इसमें क्या है, इसमें 20% मिलावट है, यानी कि 80% तो हमारा हो गया क्या भाई, ग्लिसरीन, ठीक है, और 20% हमारी क्या हो गई, मिलावट। क्या हो गई, मिलावट। अब वो कह रहा है कि मिलावट हमें 5% करनी है। कितनी करनी है? 5% मिलावट करनी है। बाकी जो है कितना ग्लिसरीन हमें इसमें मिलाना पड़ेगा कि ये मिलावट जो है हमारा 5% बन जाए, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको काट लेते हैं, यहाँ पे रेशो बन जाएगा 20 × 20 और 20 × 4 = 80। देखिए 4:1 में डिवाइड होगी इसमें जो भी ग्लिसरीन होगी और ये होगी, ठीक है। अब हमें दिया है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि मिश्रण, ये अशुद्धि हमें करनी कितनी है, ये अशुद्धि हमें करनी है, पहले आप बेसिक में आपको समझाता हूँ, बाद में शॉर्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये अशुद्धि हमें कितनी करनी है, 5% करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 4:1 में है, 4 कितना होता है, 5 लीटर, हमारे हिसाब से हो रहा है कितना, 5 लीटर, लेकिन उसने दिया 50 लीटर, तो हम यहाँ भी 50 लीटर करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसकी 10 से गुना कर देंगे, तो 10, ये हो गया 10, और 10 से गुना हमने करी क्यों है, 4 के इक्वल है, जब हम 50 रखेंगे तो 10 ये आएगा, तो 10 की 40 में, और इसमें अब ये हमारा मिश्रण हो गया पूरा। 40 लीटर हमारे पास ग्लिसरीन हो गई, ठीक है, ये हो गई ग्लिसरीन, और ये होगा मिक्सर यानी कि मिलावट, ठीक है। तो 10 हमारी मिलावट हो गई। अब हमें इसमें कितना मिलाना पड़ेगा कि ये मिलावट 5% हो जाए। तो पूरा मान लो हमने, हमारा टोटल बाद में इसमें मिलाने के बाद हमारा x लीटर हो गया, ठीक है। तो ये शुद्धि कितनी है हमारी, ये 5% है, तो x लीटर का 5% कितना होगा, बराबर के 10, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 20, ठीक है, और x बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 200। यानी कि इसमें हमने ग्लिसरीन मिलाया तो हमारा 200 लीटर बन गया। तो कितना इसमें ग्लिसरीन मिलाया होगा, पहले 50 था, अब 200, तो 50 जब इसमें से घटाएंगे तो 150 लीटर जो है हमें ग्लिसरीन मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 150 लीटर हमें ग्लिसरीन क्या है इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक, ठीक है, ये आपका बेसिक हुआ। अब हम आपको समझते हैं शॉर्ट, थोड़ा इसको करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको दिया है ग्लिसरीन का एक कोई मिक्सर है, इसमें ग्लिसरीन और मिक्सचर है, ठीक है। ये आपका दिया है 50 लीटर, है ना। अब देखिए अनुपात इनका दिया है 80 लीटर ग्लिसरीन हो गया, और 20 लीटर इसमें क्या होगी, अशुद्धि होगी, है ना। जब इसका आप रेशो लेंगे यहाँ से तो 1:4 आएगा, ठीक है, 1:4 आएगा। लेकिन उसके बाद उसने बोला है अशुद्धि 5% करनी है। अशुद्धि करनी है कितनी, 5%। अशुद्धि 5% करनी है, तो ग्लिसरीन कितना हो जाएगा उसमें, 95%, ठीक है। तो जब हम इसको भी काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 19। अब आप देखिए इसमें, अब आप एक चीज देखिए, देखिए यहाँ यहाँ मिश्रण कितना, 1, यहाँ मिश्रण कितना, 1 है। तो देखो मिश्रण हमारा बराबर है, हमें मिश्रण नहीं मिलाया, हमने मिलाया क्या, ग्लिसरीन। तो मिश्रण हमें, जो चीज हम नहीं मिला रहे हैं हमें रेशियो में केवल उसको बराबर कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको बराबर कर दिया तो इधर देखिए, इधर 4 से ये 19 हो गया, क्या हो गया, 4 से ये 19 हो गया, क्या हुआ, ग्लिसरीन। तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 15, ठीक है, 15 बढ़ गया। अब आप देखिए यहाँ बढ़ा 15, कब बढ़ा, जब हमारा मिश्रण 5 लीटर था, 4 और 1 5। जब हमारा मिश्रण जो है 5 लीटर था तो 15 बढ़ा, लेकिन हमारा मिश्रण है कितना, 50 लीटर। तो 5 इक्वल्स टू हम रखेंगे 50, 5 से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसी 10 की 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 यूनिट के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस 10 की जब 15 में मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, ठीक है। ये हुआ आपका शॉर्ट से। तो 150 लीटर इसमें क्या है, मिलानी पड़ेगी, ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट आपका हो गया। इसमें क्या है, कैलकुलेशन आपका ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये सीधा सा है,
कि जो चीज हम मिला रहे हैं उसको हमें इक्वल करना है, उस जो चीज हम मिला रहे हैं वो तो अलग रहेगा, पर जो चीज हम नहीं मिला रहे हैं हमें उस पर फोकस करना है, उसको अलग रखना है हमेशा, उसको क्या है इक्वल ही रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 लीटर के अल्कोहल मिश्रण में, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिला जाता तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 5 लीटर का मिश्रण है ना, उसमें क्या है आपका दो चीजें हैं, एक हो गई आपका अल्कोहल, ठीक है अल्कोहल, एक हो गया आपका वाटर, ठीक है वाटर। अब अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, 40% जब अल्कोहल हो गई तो मैंने बोला कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 60% आपका क्या हो गया वाटर। इसका यहाँ पे प्रतिशत ले लेंगे, इसको काट देंगे तो 20 दूनी 40 आएगा और 20 दिया 60 आएगा। ठीक है, ये आपका परसेंटेज बन गया, तो ये आपका बन गया रेशो, ठीक है अनुपात है ना। अब ये बोला इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 1 लीटर क्या मिलाया इसमें, 1 लीटर पानी मिलाया है ना, 1 लीटर पानी मिलाया। अब देखिए रेशो हमारा 2:3 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 5 है और लीटर में भी 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 लीटर उसमें अल्कोहल है, 1 लीटर इसमें वाटर है। ठीक है, अब ये बोला 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है, तो जब हम इसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे, देखिए ये अब एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 2 और 3, तो यानी कि 2 लीटर ये और 3 लीटर ये, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। जब इसमें हम 1 लीटर और पानी मिला देंगे तो 4 लीटर पानी हो गया। ठीक है, 4 लीटर पानी हो गया और ये हो गया 2 लीटर आपका अल्कोहल। तो उसमें अल्कोहल का प्रतिशत पूछा और टोटल आपका मिश्रण कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 लीटर का टोटल मिश्रण हो गया। तो अब जो प्रतिशत निकलेगा वो 6 लीटर में से निकलेगा, किस में से निकलेगा, 6 लीटर में से। तो हम अब कितना अल्कोहल है अपने पास, 2 अल्कोहल है और कितने रेशियो, कितने में से निकालना, 6 में से, तो गुना 100 कर देंगे, ये प्रतिशत निकल जाएगा। तो 2×3 6 हो जाएगा और 100/3 आएगा, और 100/3 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता रखी है 33 से ही 1/3% होती है। ठीक है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बन जाता है सिंपली अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे। देखिए 2 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5 87.5% हो। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी, 200 लीटर का कोई मिश्रण है भैया, इसमें क्या है, इसमें आपका दो चीजें हैं। क्या है दो चीजें, एक तो आपका पानी है और दूध है, ये पानी है और ये मिल्क है, मतलब ये दूध है और ये पानी है। ठीक है, 15% आपका पानी हो गया, तो 75 आपका कितना, 75% क्या होगा आपका मिल्क। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 15, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1 सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आएगा 85, ठीक है 85 आएगा, तो ये आएगा 3 और 17, 3:17 आएगा। ठीक है, अब ये आएगा इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 37.5% हो। देखिए अब नया जो मिश्रण आपका बोल रहा है उसमें नए मिश्रण में कितना दूध है, 87.5। जब 87.5% यहाँ आ गया तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा 12.5%। ठीक है, और 12.5% की आपको करेक्शन वैल्यू पता है। ठीक है, देखिए आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7 से कट जाएगा है ना, हाँ ये आपका कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा है ना, हो गया। अब ये आपको बोला है कि नए मिश्रण में दूध मिलाया जाए, देखिए दूध मिला रहा है ना, क्या मिला रहा है, दूध ऐड कर रहा है, तो हमें पानी बराबर करना पड़ेगा। तो पानी का रेशो यहाँ 3:17 है, तो पानी यहाँ भी 3 ही रहेगा, भले ही इसका रेशो इधर से चेंज हो जाए, क्योंकि पानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही करना है। ठीक है,
तो 3 करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 अनुपात ये कितना आ गया, 17 7 या 21 आ गया। ठीक है, अब ये नया रेशियो ऐसे आ गया कि पानी तो हमारा इक्वल है। अब देखिए कितना मिलाया 17 में, तो हमने यहाँ पे 4 मिलाया। ठीक है, लेकिन 4 मिलाया, लेकिन एक्चुअली में था कितना, देखिए यहाँ पे 17 3 20 हो रहा है। जब 20 लीटर है तो हमें 4 लीटर मिलाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास लीटर कितना है, 200। तो 17 प्लस के 3 बराबर 20, और इस 20 से हमें क्या करना पड़ेगा, 200 को डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 10, और इस 10 की हमें इसमें मल्टीपल कर देनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट आ जाएगी, और ये आएगा 40। ठीक है, ये आएगा आपका 40। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 40 लीटर दूध, समझ रहे हो, 40 लीटर हमें दूध मिलाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पात्र में एसिड और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। कोई एक पात्र है, उसमें एसिड है और वाटर है ना। एसिड और वाटर का कितना, 60 लीटर का मिश्रण है। कितना है, टोटल 60 लीटर है दोनों, है ना। इसमें 80% एसिड है। 80% क्या है भाई, एसिड। बाकी का 20% क्या होगा, पानी। ठीक है, अब जब हम इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 4:1 आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये हमें पूछ रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो। देखिए पानी मिला रहा है, ठीक है ना, पानी मिला रहा है। तो मैंने बताया है कि जो आपका नहीं मिलाया जाता आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए वो इसमें क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो आपका एसिड क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए वो जो नया मिश्रण उसने बनाया उसमें क्या हुआ, उसमें 60% आपका एसिड हो गया, और बाकी का 40 क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो 60 और 40 जब इसका आप रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 3:2, है ना। अब देखिए उसने क्या हुआ, उसने पानी मिलाया, ठीक है, पर एसिड क्या है, ज्यों का त्यों है। एसिड क्या है, ज्यों का त्यों है। तो आपको देखिए यहाँ एसिड बराबर करना, ऊपर एसिड कितना है, 4, नीचे कितना है, 3। तो ऊपर आप 3 से गुना कर देंगे और नीचे आप 4 से गुना कर देंगे, तो नया रेशो आपका क्या बनेगा, नया रेशो बन जाएगा 12:3, और ये बन जाएगा 3 चौके 12:8। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हुआ, हमारा एसिड बराबर हो गया, पानी अलग अलग हो गया। तो एसिड तो बराबर ही था क्योंकि पानी मिलाया है। अब पानी यहाँ पे एक्चुअली में मिलाया कितना है, 5। ठीक है, 5 प्लस के कर दिया। अब देखिए जब हमारा 15 लीटर था तो 5 लीटर मिलाया, भाई 12 और 3 15 ही तो होता है रेशो के हिसाब से, लेकिन 5 मिलाया। लेकिन जब हमारा 60 लीटर है, उसने दिया 60 लीटर है, तो यहाँ 15 में 60 होने में कितना कम है, तो 4 गुने, तो यहाँ को भी 4 गुने कर देंगे, यानी कि 12 प्लस के 3 15 आया। तो 15 को हम क्या करेंगे, 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू को, तो 15 चौके 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ कितने मिला है, 5 यूनिट, तो 5 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, ये आपका हो गया, है ना। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपके कल क्लास में मिलेंगे। आज थोड़ा क्या है, लाइट का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम जो है कल वीडियो में मिलते हैं। इसके भी हमारे 1-2 क्वेश्चन जो है वो हम कल की क्लास में आपको करा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, बाय।